स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अल्टीमेट ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में बाबू हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपकी फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, ये हमारी गारंटी है। आप सभी बच्चे जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे ताकि यहाँ पे क्लास को एकदम बढ़िया तरीके से शुरू किया जा सके। ठीक है बच्चों, और फटाफट से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। और मैं आपको बता दूँ, पहला और दूसरा चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री का पूरा कर चुके हैं 10 क्लास। ठीक है, आज हम लोग लेकर आए हैं तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन। तो मैं आपको बता दूं, आज का जो क्लास होगा आपका वन शॉट होगा। ठीक है ना, एक ही वीडियो में आपका जो भी बाकी है, जैसे आज है तीसरा, अभी उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा। ठीक है, आज फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री का ना ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म। ठीक है, आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे बाबू। एक एक क्वेश्चन को आप देख लेना है कि 2-4 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो ऑप्शन ए में है कॉपर, बी में है सिल्वर, और सी में है पारा, और डी में है सोना। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा पारा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन ए में है तांबा, बी में है गोल्ड, सी में है जिंक, और डी में है पोटेशियम। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ए जी। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन आपका चौथा, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एल्युमिनियम। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एस बी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो 24 कैरेट, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी। चलिए 7वां क्वेश्चन है, पीतल है। तो पीतल है तो क्या है, तो आपका हो जाएगा मिश्र धातु, ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो वो आपका होगा इसमें ऑप्शन लिथियम, ऑप्शन ए राइट है। फिर अगला 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन CaCl2। 10 नंबर में, निम्न में कौन अधातु है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सी मतलब कार्बन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। तो वो आपका हो जाएगा आंसर, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धन आयन, मतलब ऑप्शन ए। 13 नंबर, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं तो क्षारीय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है वो है, तो कौन सा है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का साधारण किस किया जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद वाला क्वेश्चन है 17 नंबर,
कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कॉपर पाइराइट्स, CuFeS2। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी अधातु के परमाणु के बृहत्तम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाई जाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राइट, सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है? तो बहुत आसान है, P4 होता है, ऑप्शन डी सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। उसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है, मतलब द्रव अवस्था में होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं सोल्डर, मतलब ऑप्शन ए। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपका हो जाएगा कॉपर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब वही गलती से टाइपिंग हो गया है। ठीक है, इसको ए, हाँ ए है वो। ठीक। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? तो आपका हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, चलिए उसके बाद है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एनोड, ऑप्शन ए। उसके बाद है क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, के, पोटेशियम। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, चलिए उसके बाद है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, वाल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये तो बहुत आसान है, द्रव अवस्था में, ऑप्शन बी राइट है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर में कह रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा धातुमल, ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व के क्या कहलाती है? तो ये आपका अपरूपता हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। 34 नंबर क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है? तो विद्युत धनात्मक, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, मतलब बचाने के लिए, उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है?
तो जिप्सम, मतलब कि ऑप्शन बी राइट है। 37 नंबर क्वेश्चन में अभिक्रियाशील के इस कर्म को कौन सही है, मतलब इसमें कौन आपका अभिक्रियाशीलता का मतलब कि समीकरण सही है, तब का राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है एकारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है तो चमकदार होती है, ऑप्शन ए सही है। 40 नंबर क्वेश्चन, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो तन्यता कहते हैं, ऑप्शन बी है। उसके बाद है क्वेश्चन 41 नंबर, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आघातवर्ध्यता। चलिए 42 नंबर, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो सोना है, इसमें ऑप्शन डी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में एकदम रहेगा। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन ये भी देख लीजिएगा बढ़िया से, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आयोडीन। चलिए सेकेंड लास्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो आपका हो जाएगा हीरा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका ऑप्शन ए है एथोडीकरण, ठीक है। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप बोले थे कि वन शॉट आज रहेगा ये क्लास वीडियो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कमेंट में बताइए कि मतलब कि चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चौथे चैप्टर की ओर, ठीक है। ये था आपका 46 क्वेश्चन जो कि तीसरा चैप्टर था, ठीक है ना बाबू, तीसरा चैप्टर। अब चलते हैं अगले, मतलब इसके बाद वाला चौथा चैप्टर, ठीक है। चलिए ये आपका है चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का 10 क्लास, ठीक है। अभी हम लोग तीसरा जस्ट कंप्लीट किए हैं, उसके बाद ये आपका चौथा चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। चलिए इसका भी एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर पांचवा चैप्टर देखेंगे। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है पहला क्वेश्चन, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें से, तो इसमें से कौन आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सहसंयोजक आबंध है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है ब्यूटेनोन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका पर्याकात्मक समूह होता है, तो कौन होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, कीटोन का होता है। उसके बाद है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। चौथा क्वेश्चन सरलतम हाइड्रोकार्बन है,
तो आपका मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है तो कितना है, तो आपका 0.03% है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। 7 नंबर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है तो इसका होता है आपका ऑप्शन बी H2SO4। 8 नंबर है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है मतलब कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथोलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें से दोनों सिग्मा आबंध होंगे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, तो 7 है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है इसका। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, ठीक है, एल्केन का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फिर अगला फार्मूला नीला तोथा जिसको तुतिया भी बोलते हैं, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, CuSO4 5H2O, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, CaCO3। 15 नंबर क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 12H22O11। 16 नंबर है क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा Na2CO3। 17 नंबर क्वेश्चन, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, C2H5OH। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, C6H6, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, C3H4। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन युग्म समावयवी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है तो इसका राइट ऑप्शन आपका OH हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सहसंयोजक यौगिक है, तो इसका ऑप्शन ए में जो दिया ना ये सब आंसर गलत है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉन्ड्स OH, ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है सब। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं इसको एल्डिहाइड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका चौथा चैप्टर, ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन था। अब 25 में 25 बताइए कि आपका 25 में कितना नंबर आया, ठीक है, 25 में आपका कितना आपसे सही बना या आपको कितना याद है, आप कमेंट करके बताइए। और जो भी 2 4 5 10 क्वेश्चन आपको याद नहीं है, 2 से 3 दिन आपके पास है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए ईमानदारी से। और मैं बता दूं, क्लास को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं फिर लास्ट चैप्टर आपका 5वां, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो 5वां नंबर है आपका, उसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है, ये आपका लास्ट है चैप्टर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है इसमें, आइए। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आवर्त सारणी के उद्गार स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन बहुत आसान है इसमें, जो कि ऑप्शन ए है वो आपका राइट है, ठीक है, वर्ग। 2 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं तो कौन है, क्षारीय धातु है, ऑप्शन बी।
3 नंबर है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा He हीलियम। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो ऑप्शन बी 4 होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो डी परमाणु संख्या। 6 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1:3। 7 नंबर क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी मतलब 26 होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना होगा 18 होती है, ऑप्शन बी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है, तो होती है 3, ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, तो ऑप्शन सी राइट है 7। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो ऑप्शन ए अक्रिय। 12 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7, ऑप्शन ए। सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है ये। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ऑप्शन बी डायवेनायरन द्वारा, ऑप्शन बी राइट है। 14 नंबर क्वेश्चन है अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इसमें से किनका आवर्ती फलन होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं 16 नंबर, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था, तो ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान। 17 नंबर, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पे क्या होता है, तो बढ़ता है, ऑप्शन ए सही है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, तो उसमें आपका बढ़ जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है, तो ऑप्शन ए फ्लोरीन। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो ए Na2O। 21 नंबर, आवर्त सारणी के समूह के तत्वों को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी क्षार धातु। 22 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो बी समूह 2। चलिए उसके बाद क्वेश्चन आपका 23 नंबर, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे, तो ऑप्शन डी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह धात्विक अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है, तो ऑप्शन बी आर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है बी आर। 25 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतीकरण है, तो इसमें आपका बी हो जाएगा मोजले ने। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा बी क्लोरीन। चलिए 27 नंबर, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान, तो मोजले ने कहा था, ऑप्शन बी सही है। 28 नंबर, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है, तो ऑप्शन बी मतलब परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में बाई से दाई ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है, तो बढ़ता है, ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है
वुल्फगंग डाइबेनारन किस देश से संबंधित है? ये नाम है, ठीक है ना, विदेशी सब नाम है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से। 31 पे चलते हैं, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? तो बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही है। 32 नंबर, भारतीय संगीत प्राणी में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 7 होते हैं, ऑप्शन सी। 33 नंबर, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब किसने कितने तत्व ज्ञात थे? तो डी मतलब 63, 63। 34 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु की त्रिज्या, ऑप्शन बी। 35 नंबर, 1 pm मतलब पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो राइट आपका आंसर हो जाएगा सी, 10⁻12 मीटर। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन 36 नंबर, किसी भी तत्व के संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से, ठीक है। ये था आपका वन शॉट वीडियो जिसमें हम लोग तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, चैप्टर को कंप्लीट किए। अब इसको क्या करना है, आपको पूरा कंप्लीट करना है एक एक क्वेश्चन, कि आपका जिस दिन भी आपका जो 4-5 दिन के बाद जो भी साइंस का पेपर हो उसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना क्वेश्चन याद है, ऐसे हमको भी पता चलेगा, ठीक है। और क्लास को, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ना करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।